अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज मुल्क ने पहले नायब वजीर आजम सरदार पटेल को उनकी 72वीं बरसी पर किया याद। तेलंगाना की गवर्नर ने उनकी खिदमत को याद करते हुए पेश किया खिराज। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने की तेलंगाना के सीएम केसीआर से दिल्ली में मुलाकात। अपनी दुख्तर की शादी का रुखा देते हुए शादी में शिरकत की दी दावत। ओवैसी हॉस्पिटल में जदीद आलात से लैस कार्डियोलॉजी यूनिट और बच्चों के आईसीयू का आगाज। मजलिस फ्लोर लीडर व दक्कन मेडिकल कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना का ताजिर हेलीकॉप्टर लेकर वाहन पूजा के लिए पहुंचा यादाद्री मंदिर। हेलीकॉप्टर के साथ वाहन पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ तेजी के साथ वायरल। हैदराबाद पुलिस ने फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट रैकेट का किया पर्दाफाश। 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स के जाली सर्टिफिकेट्स और दीगर अशिया जब्त। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुल्क के पहले नायब वजीर आजम सरदार पटेल की आज 72वीं बरसी के मौके पर उनको खिराज पेश किया। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि इस मुल्क को चाहिए कि वो सरदार पटेल की शख्सियत को याद रखे, जिन्होंने हिंदुस्तान की यकजहती के लिए रहनुमाई की ताकि जदीद हिंदुस्तान बन सके। उनकी खिदमत आने वाली नस्लों के लिए जज्बा पैदा करती रहेंगी। सदर मजलिस और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली में सीएम केसीआर की क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए अपनी दुख्तर की शादी का रुखा सीएम केसीआर के हवाले किया और उन्हें शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व दक्कन मेडिकल कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज ओवैसी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत के तहत पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में 32 आईसीयू बेड्स पर मुश्तमिल ब्लॉक का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर नए ब्लॉक्स का तफसीली दौरा करते हुए मुआयना किया और डॉक्टर्स को मुबारकबाद देते हुए मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने पर जोर दिया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मीडिया से बात करते हुए हॉस्पिटल में जदीद आलात से लैस नए ब्लॉक्स के इफ्तिताह पर मसरत का इजहार करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एसोसिएट प्रोफेसर, ओवैसी हॉस्पिटल। आज खुशी की बात है कि जो है जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर डेक्कन मेडिकल कॉलेज, जो है आज एक नया ब्लॉक का इफ्तिताह किया, जिसमें जो है 32 कार्डियक आईसीयू बेड्स हैं और जहाँ पे 24/7 जो है कार्डियक सर्विसेज दिए जाएंगे। ठीक, और लोगों का ये रहता है कि जो है सीने में दर्द, बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो है गैसेस की वजह से हुआ है, ठीक है, और बदहज़मी की वजह से हुआ है। लेकिन जब भी ख़ासकर जो है 40 साल की उम्र हो, जिनको शुगर हो, जिनको बीपी हो, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, थोड़ा मोटापन ज़्यादा हो, उनको अगर सीने में बेचैनी होती है, थोड़ा दर्द होता है या सांस फूलने का सिम्टम्स आते हैं, तो जो है फ़ौरन जो है फिजिशियन या जो है कार्डियोलॉजिस्ट से जो है रुजू करें और अपना जो है एवैल्यूएशन कराएं। ये होता है कि जो है कि लोग जो है ताख़ीर से आते हैं, लेट से आते हैं। जब मायोकार्डियम जो है, जो हार्ट का गोश्त का लोथड़ा जो है, अगर मर जाने के बाद आप इलाज कराएंगे तो जो फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो जितना जल्द आप इलाज के लिए रुजू होंगे, इतना जल्द आपकी जो है सेहत रहेगी और आउटकम भी जो है अच्छा होगा। तो टाइम इज़ मायोकार्डियम बोलते हैं हम लोग, जो है टाइम जो है वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़ासकर जो है कार्डियक केसेस में। मैं डॉक्टर अल्ताफ़ नसीम, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आज जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड अलाइड इंस्टीट्यूट्स, आज 20 बेडेड PICU स्टेट ऑफ द आर्ट PICU इनाग्रेशन किए हैं। यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेंटिलेटर्स और दूसरे मशीन्स का अवेलेबिलिटी हुआ है और इस तरह से यहाँ पे
हर कॉम्प्लिकेट केसेस मैनेज होंगे और हमारे पास यहाँ पे एट प्रेजेंट 24 आवर्स क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियंस अवेलेबल है और टैरिफ भी काफ़ी कम रहेगी जो बाहर हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में है। मैं डॉक्टर गोपाल किशन हूँ, मेडिकल सुपरटेंडेंट ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, ओवैसी हेल्थ सेंटर, ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एंड प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ से, कार्डियोलॉजी नया सेंटर खोले हैं स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ से, और थिएटर में कई नए चीज़ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खोले हैं। हमारे रेट्स बहुत अफोर्डेबल है कंपेयर टू मैनी अदर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स। पब्लिक से गुजारिश है कि इसका बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठाए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। थैंक यू। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने महकमे बल्दी, बरखी, आबरासानी और हॉर्टिकल्चर के हुक्काम के हमरा आज मल्लेपल्ली बल्दी डिवीज़न के तहत फीलखाना और आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान, मुकामी मजलिसी कायदीन और सरगर्म कारकुरान मौजूद थे। इस दौरे के मौके पर अवाम ने रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान के अलावा दीगर कायदीन हुक्काम की जगह जगह गुलपोशी करते हुए खैर मकदम किया और तरक्याती कामों के लिए मजलिसी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी मल्लापल्ली डिवीज़न में एक तफसीली दौरा किया गया जो फीलखाना एरिया आता है। मेरे साथ में नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब जफ़र खान साहब मौजूद थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम वर्कर्स भी मौजूद थे, सदर मोतमदी और तमाम डिपार्टमेंट के लोग, जिसके अंदर GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हॉर्टिकल्चर जो थे सबके सब यहाँ पर मौजूद थे। हमारा दौरा करने का मेन मकसद ये है कि हम आ रहे हैं आवाम से मुलाकात करके आवाम के जो भी छोटे मोटे मसाइल है उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें GHMC सर्कल 12 के डिप्टी कमिश्नर इंकशाफ अली, GM डिवीज़न 3 जनाब नागेंद्र, वाटर वर्क DGM विकास और मैनेजर, और इसके अलावा GHMC श्रीनिवास, महेश और ED इलेक्ट्रिसिटी और उमा मैडम हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम के तमाम मौजूद थे। अल्लाह की फजल से ये जो दौरा था इसके अंदर आवाम अल्हम्दुलिल्लाह कामों से काफ़ी मुतमईन है। जो भी छोटे मोटे जो आवाम कंप्लेंट बताई है इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल से वाक़ियत हासिल करती है और उसको जल्द से जल्द दूर करने की पूरी कोशिश करती है। इसी तरह नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम डिवीजन्स के अंदर मुसलसल दौरे चलेंगे और जो भी काम है वो जल्द से जल्द मुकम्मल कराए जाएंगे। तेलंगाना पुलिस में मुलाजमत की ख्वाहिशमंद एक खातून ने पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के फिजिकल फिटनेस एग्जाम के दौरान अपने बालों में एमसील चिपकाकर अपना खत बढ़ाकर अहलकारों को धोखा देने की कोशिश की। यह वाक़या महबूबनगर में 4 शुबे को पेश आया। ज़राए के मुताबिक जब वो खातून ऊंचाई मापने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर खड़ी हुई तो उसमें मौजूद सेंसर ने कोई इशारा नहीं दिया। ताहम खातून अहलकारों ने उसके बालों का मुआयना किया और पाया कि उसने एमसील चिपका करके अपने बालों को ऊंचा करते हुए खत बढ़ाकर दिखाना चाहती थी। आला हुक्काम से मशावरत के बाद अहलकारों ने उसे नाअहल करार दिया। पुलिस ने कहा कि जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात ऊंचाई को दुरुस्त तरीके से नापते हैं और धोखाधड़ी का कोई इम्कान नहीं है। लोगों की जानिब से नई खरीदी हुई मोटरसाइकिल या फिर कार को वाहन पूजा के लिए किसी मंदिर को ले जाना एक आम सी बात है, लेकिन तेलंगाना के एक ताजिर ने अपने नए खरीदे हुए हेलीकॉप्टर के साथ वाहन पूजा के लिए मंदिर पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। प्रतिमा ग्रुप के ओनर मोइनपल्ली श्रीनिवास राव ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा एयरबस ACH 135 को खुसूसी पूजा के लिए हैदराबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर यादाद्री में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर ले गए, जहां 3 पुजारियों की रहनुमाई में ख़ानदान ने हेलीकॉप्टर के सामने मुख्तलिफ रसूमात अदा की। हेलीकॉप्टर की कीमत
$5.7 मिलियन बताई जाती है। हेलीकॉप्टर के साथ वाहन पूजा के वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गए। Airbus helicopter nomenclature is ACH or Airbus Corporate Helicopter 135. It has got 5 seats. आदिलाबाद CITU के जिला सेक्रेटरी अनुमूलक किरण ने कहा है कि हुकूमत आशा वर्करों के काम का बोझ बढ़ा रही है। उन्होंने जुमेरात के रोज खाने के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने 48 घंटे का धरना प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत को काम का बोझ कम करना चाहिए और उनकी उजरत में इजाफा करना चाहिए, जो कम उजरत की वजह से माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनका कहना था कि आशा वर्कर्स को सरकारी मुलाजिम तस्लीम किया जाए। इस प्रोग्राम में आशा कारकुनान एम सुजाता, सविता, ममता, पुष्पा, लक्ष्मी, संगीता और दीगर ने हिस्सा लिया। CITU ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రేపు 48 గంటల ధర్నాలను చేపడతా ఉన్నాం. రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ఆశాల సమస్యల్ని పరిష్కరించాలనే డిమాండ్తో ఈ ధర్నాను నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకొచ్చే ప్రతి కార్యక్రమంలోనూ ఆశా కార్యకర్తల్ని ముందుండి పని చేయించుకుంటూ వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటూ కనీస వేతనాలు ఇవ్వకుండా వారిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించకుండా PF, ESI పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాలు కల్పించకుండా కేవలం వెట్టి చాకిరీ చేసే యంత్రాలుగా ఈరోజు ఆశా కార్యకర్తలను వాడుకుంటూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా అనేక రకాల సర్వేల పేరుతో పారితోషికాలు ఇవ్వకుండా వెట్టి చాకిరీ చేయించుకునేందుకు ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఈ మధ్య కాలంలో లెప్రసీ కంటి వెలుగు సర్వేల పేరుతోటి ఆశా కార్యకర్తలతోటి ఈ ప్రభుత్వాలు వెట్టి చాకిరీ చేయించుకుంటూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వాల తీరును నిరసిస్తూ ఈరోజు ఆశా కార్యకర్తలందరూ పోరాటానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆశా కార్యకర్తలందరినీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి. PF, ESI పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాలు కల్పించాలి. కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు చెల్లించాలని, అదేవిధంగా కరోనా రిస్క్ అలవెన్స్ను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసినా కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆశా కార్యకర్తల ఖాతాలో జమ చేయలేదు. వాటిని వెంటనే జమ చేయాలని, 5 సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో యూనిఫామ్ అలవెన్సులు ఉన్నాయి. ఈ అలవెన్సులను వెంటనే ఆశా కార్యకర్తల ఖాతాల్లో జమ చేయాలనే డిమాండ్తో మేము ఈ పోరాటాన్ని నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. అదే खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। भैंसा RTC बस डिपो मैनेजर अमृता ने BBN से बात करते हुए भैंसा RTC बस डिपो की कारकर्दगी और मुसाफिरीन को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में तफसीलात बताई। भैंसा से BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी की देखिए ये खास रिपोर्ट। भैंसा डिपो की हमारे साथ मौजूद है मैडम, उनसे तफसील में मालूमात करेंगे कि इस बार भैंसे में बसें कितने आए और आगे कितने आने वाले हैं। और जो पब्लिक में जो उम्मीद ज़्यादा कि DOM के साथ ऐसा होगा, मैडम तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा गलत है, और जो मैडम जो बोले बिल्कुल करेक्ट है कि वो गलत है, ऐसा नहीं है। हम जो भी जा रहे हैं घर पे इंक्वायरी कर रहे कि कौन सा ड्राइवर बीमार है कौन सा नहीं है, उसके बारे में मैडम से बात करेंगे। और भैंसे में जो जितने बस आए उनके बारे में बात करेंगे, मैडम से मुलाकात करेंगे। मैडम आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। मैडम बताइए मैडम भैंसे में कितने बस आए और कितने आने वाले हैं और पुराने बस कितने हैं मैडम? हाँ, RTC डिपो मैनेजर मैं अमृता बात कर रही हूँ जी। ये हमारा डिपो भैंसा डिपो में 19 हाई बस का टेंडर डाले हुए हैं जी। मगर उसमें 17 सैंक्शन हो गए हैं टेंडर में। फिलहाल अब तो 8 बसेस PHB बसेस पल्ले वेलगो आए हैं, ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, 3 दिन से चल रहे हैं। और बाकी के गाड़ी 7-11 गाड़ी और आने वाले हैं। हमारा जो भी गाड़ी पुराने गाड़ी हो गए उनका स्क्रैप सैंक्शन आया, उसको जो गाड़ी आता उसके प्लेस में और ये रिप्लेसमेंट। अच्छा मैडम आपसे जो पुराने बसेस है उसको यहाँ से मतलब उसको जी स्क्रैप कर दिया नहीं स्क्रैप सैंक्शन आया हुआ है जी। वो उसके प्लेस में जो भी गाड़ी आया इसको रिप्लेसमेंट में स्क्रैप सैंक्शन को भेज देते करीमनगर।
అంటే రావడానికి ఇంకొక 1 మంత్ టైం పడుతుంది. ఈ లోపు వచ్చిన బండ్లకి ఉర్దూలో కూడా రాయించే ప్రయత్నం చేస్తాము. మేము ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాము. హైర్ బస్ ఓనర్స్కి స్టిక్కర్ తయారు చేసి పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. अब मैडम आपसे लास्ट क्वेश्चन, मैडम ये जो ड्राइवर्स है जो लीव ले लेके जो बीमार है बोलते बोले, वो मार्केट में ये रूमिंग चला कि मैडम हमारे हॉस्पिटल में आके बोले, मैडम हमारे फैमिली को आके बात करे। मैडम जो अभी आपने जो इससे पहले जो बोला वो करेक्ट बोला, जो बीमार है उन्हें बस छोड़ देकर गाड़ी चला रहा, ये भी गलत है। आप उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो ड्राइवर आ रहे नहीं उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे मैडम? మా దగ్గర ఒక ఇద్దరు డ్రైవర్లు రసూలు మరియు రఫీ అని ఇద్దరు డ్రైవర్లు ఉన్నారు. ఆ డ్రైవర్కి దాదాపు ఒక 1.5 ఇయర్ నుంచి వాళ్ళు డ్యూటీలకు రాకపోవడం అనేది జరిగింది. వాళ్ళు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి చిక్కు పంపుతూ 15 రోజులకు ఒకసారి ఆర్టీఐడి చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ 15 రోజులకు ఒక మలేరియా అని ఫీవర్ పెట్టడం, తర్వాత 15 రోజులకు టైఫాయిడ్ అని పెట్టడము, మళ్ళీ 15 రోజులకు బ్యాక్ ఏక్ అని పెట్టడము, ఇంకో 15 రోజులకు వైరల్ ఫీవర్ అని పెట్టడం. అంటే ఒక ఫీవర్ అనేది 1 వీక్ లేకపోతే 10 డేస్ 15 డేస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు. అట్లాంటిది దాదాపు ఒక 1.5 ఇయర్ నుంచి వాళ్ళు డ్యూటీలకు విధులకు హాజరు కాకుండా ये आप हाल में ही जो एक बॉडी का रास्ता था मैडम, जो अपने बस स्टैंड के अंदर आप उसको दीवार उठाए, तो वो पब्लिक का ये कहना है कि हमको जो छोटा सा रास्ता था उसको डिस्टर्ब हो रहा आने जाने के लिए, आप मैडम से जाके रिक्वेस्ट कीजिए क्योंकि छोटा सा रास्ता है उसको ऑन करिए, क्योंकि हमको इधर जाने आने कोई ज़ईफ आदमी को ऐसा लॉन्ग रास्ता हो रहा उसमें तकलीफ हो रही, उसके बारे में कुछ कहेंगे मैडम? ఇది మా బస్ స్టేషన్ అంటే బైన్సా బస్ స్టేషన్ కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ అది కన్స్ట్రక్షన్ దాన్ని కూలగట్టడం అనేది జరిగింది ఇంతకు ముందు చాలా రోజుల క్రితము. అయితే ఈ దారి నుంచి ఏంటంటే పక్కన ప్రైవేట్ వాహనాలు అనేటివి నిలిపడం జరిగింది. ఆ ప్రైవేట్ వాహనాల వాళ్ళు బస్ స్టాండ్లో వచ్చేసి చిన్న చిన్న ప్యాసింజర్స్ గ్రూపు 4-5 ఉన్న గ్రూప్ని మేము తొందరగా తీసుకెళ్తాం, నాన్ స్టాప్ తీసుకెళ్తాం, తక్కువ 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు టికెట్ కన్నా తక్కువ తీసుకెళ్తామని చేయడం జరిగింది. మరి ఈ ప్రైవేట్ వాహనాల నుంచి మా ఆర్టీసీని కాపాడుకోవడం కోసమని ఆ గోడ కట్టడం అనేది జరిగింది. అదే కాకుండా ఇంకా ఏంటంటే మా దగ్గర ఈ బస్ స్టాండ్లో చిన్న చిన్న దొంగతనాలు అంటే ఈ ప్యాకెట్ థెఫ్ట్స్ అనేటివి జరగడం అనేది జరిగింది. వాళ్ళు ఏంటంటే షార్ట్ కట్లో పారిపోవడానికి ఆ దారిని యూజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. సీసీ కెమెరాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు పారిపోవడానికి అది ఆ దారి అనేది షార్ట్ కట్ కాబట్టి ఇట్లాంటివి ప్రయాణికులకు తిప్పలు ఉండకూడదు కాబట్టి మేము వాళ్ళ మంచి కోసము మరి ఆర్టీసీని కాపాడుకునే దృష్టితోటి మా కాంపౌండ్ వాల్ని నిర్మించడం అనేది జరిగింది. मैं कैमरामैन शाफे के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के एक गार में फंस जाने वाले नौजवान को 42 घंटों की मुसलसल कोशिशों के बाद बिलाखिर 2 पहाड़ियों के दरमियान से बाहर निकाल लिया गया। ये चौंका देने वाला वाक़या कल शाम ज़िले के सिंगराया कुंडा जंगलाती इलाके में पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त ज़िले के रेड्डीपेट के रहने वाले राजू के तौर पर की गई है, जो मंगल की शाम शिकार के लिए जंगलाती इलाके में गया था और शहद निकालने के लिए पहाड़ी पर पहुंचा ही था कि इसी दौरान उसका मोबाइल फ़ोन पहाड़ियों के दरमियान इत्तेफाकी तौर पर गिर पड़ा, जिसको निकालने के लिए जब वो 2 पहाड़ियों के दरमियान उतरा तो वो उनमें फंस गया। चारशंबे की सुबह राजू के घर वापस ना लौटने पर घर वालों ने दीगर गाँव वालों और पुलिस के साथ साथ महकमे जंगलात और फायर सर्विसेज के अहदेदारों के हमरा उसकी तलाश की। इस दौरान पता चला कि वो गार में फंस चुका है। उसे बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और साथ ही पाइप के ज़रिए उसे लिक्विड फूड और ऑक्सीजन भी फराहम किया जाता रहा। 42 घंटों की जिद्दोजहद के बाद उसे गार से बाहर निकाला गया। क्योंकि उसके जिस्म पर खराशियाँ आ गई थी, उसे कामारेड्डी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी हालत अब मुस्तहकम बताई जाती है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर मनीकोंडा सेक्रेटेरिएट कॉलोनी में आवारा कुत्तों के आतंक से खौफ का माहौल देखा जा रहा है। कॉलोनी में पैदल चलने वालों पर आवारा कुत्ते झुंड की शक्ल में हमला कर रहे हैं, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कॉलोनी में गिरोह दर गिरोह घूमते आवारा कुत्तों ने खेलते हुए बच्चों पर अचानक हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में कई बच्चे भी शदीद जख्मी हो गए, जिनका मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज किया गया। कॉलोनी के मकीनों ने म्युनिसिपल कमिश्नर मनीकोंडा से अपील की है कि उन्हें आवारा कुत्तों के आतंक से बचाया जाए। सर మా అబ్బాయి పేరు మొన్న గడిచింది సార్ మంగళవారం నాడు 7 సంవత్సరాలు సార్ మొన్న మేడమ్మలో కూడా గడిచింది 4గురికి వాళ్ళకి అదే రోజు గడిచింది సార్ వాళ్ళ పొద్దున పుట్టిన మా అబ్బాయికి బాబుకి గడిచింది బాబుకి వచ్చి గడిచింది సార్ అది
కరిచి ఉరికింది, దొరకలేదు, అది కనిపించలేదు. మళ్ళీ కొడదామంటే కూడా దొరకలేదు. మళ్ళీ ఇది వచ్చింది పొద్దున, పాపం వాళ్ళు వేసుకున్నారు అందులో కానీ దొరకకుండా పారిపోయింది. మళ్ళీ అది నేనుకుంటా పోయి వాళ్ళు దొరికితే వేసుకొని పోతామమ్మా అని చెప్పిండ్రు. ఇక్కడ వస్తే ఫోన్ చేయమన్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చిపోయినాక కూడా రాలేదు ఇక మళ్ళీ ఇక్కడ. हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स पुलिस टीम ने नामपल्ली पुलिस के साथ मिलकर फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स के जाली इंटरमीडिएट और डिग्री सर्टिफिकेट, 4 मोबाइल फ़ोन, 1 CPU, 1 मॉनिटर, 1 कीबोर्ड, 1 माउस, 1 कलर प्रिंटर, 6 कलर फिलर्स और 22,000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली। हैदराबाद सेंट्रल जोन DCP M राजेश चंद्रा ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और कहा कि गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन ज़रूरतमंदों को जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स फराहम करने के अलावा बैरून मुल्क तालीम के नाम पर उनसे भारी रकम वसूल रहे थे। उन्होंने आवाम को जाली तालीमी कंसल्टेंट्स, एजेंट्स जो दूसरी रियासतों की यूनिवर्सिटीज़ से बैकडोर एंट्री से तालीमी सर्टिफिकेट फराहम करने के झूठे वादे करते हैं से बचने का मशवरा दिया। ఈ సర్టిఫికేట్స్ పొంది వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్లో డిఫరెంట్ పొజిషన్స్లో అప్లై చేసినట్టుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది. ఈ గ్యాంగ్ నుంచి 6 మాకు ఐడెంటిఫై అయ్యారు, 4 అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా మిగతా 2 కూడా టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్స్ విస్తృతంగా ట్రై చేస్తూ ఉంది పట్టుకోవడానికి. ఈ 4 కూడా ఈరోజు అరెస్ట్ చూపించడం జరిగింది. వీరి వద్ద నుంచి ఈ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కూడా డిస్ప్లేలో ఉన్నాయి కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు కంప్యూటర్, మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో కొన్ని సర్టిఫికేట్స్కి మేము ఈమెయిల్ ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా చెక్ చేస్తే అన్నా యూనివర్సిటీ హ్యాజ్ రిప్లైడ్, వాళ్ళు అటువంటి కోర్సే వాళ్ళు కండక్ట్ చేయరు, బట్ దిస్ ఫెలో హ్యాజ్ ప్రింటెడ్ దట్ సర్టిఫికేట్. ఇంకో యూనివర్సిటీ కూడా దాన్ని కూడా వెరిఫై చేస్తే వాళ్ళు కూడా అటువంటి కోర్సే వాళ్ళు రన్ చేయలేదు ఆ సంవత్సరంలో తెలిసింది మనకి. ఇది కేవలం సర్టిఫికేట్స్ ఫేక్ చేయడమే కాకుండా దీంట్లో ఒక 2 టైప్స్ ఆఫ్ మోడస్ ఆపరెండి తోటి వీళ్ళు ముందుకెళ్తూ ఉన్నారు. కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ మనం చూస్తే దానికి QR కోడ్ ఉంటుంది. ఆ QR కోడ్ ఎప్పుడైతే మనం స్కాన్ చేస్తామో ఆ కన్సర్న్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఆ క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి. సర్టిఫికేట్స్ని ఫేక్ చేయడానికి వాళ్ళు 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ స్టైల్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. నెంబర్ 1, వాళ్ళు కొన్ని ప్రైవేట్ సైట్స్ లైక్ గోడాడీ లాంటి సైట్స్తో వెళ్ళి ఇటువంటి ఒక మిర్రర్ సైట్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నా యూనివర్సిటీ లాంటి ఒక మిర్రర్ సైట్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేసేసి ఈ QR కోడ్ తోటి వాళ్ళకు రీరూట్ చేసుకుంటున్నారు. దట్స్ 1 థింగ్. సెకండ్ థింగ్, మనకి ఇప్పటి వరకు ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసింది కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్స్ తోటి వాళ్ళతోటి కొలాబరేట్ అయ్యి వాళ్ళ వెబ్సైట్లో టెంపరీగా ఫర్ 1 వీక్ ఆర్ 2 వీక్స్ ఈ ఫేక్ డీటెయిల్స్ని కూడా అప్లోడ్ చేసి దాని తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా వీళ్ళ పర్పస్ సర్వ్ అయిన తర్వాత దాన్ని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ 2 స్టైల్స్లో కూడా వీళ్ళు చాలా ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ఈ ఫేక్ సర్టిఫికేట్ ర్యాకెట్ని ఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ర్యాకెట్ సంబంధించి కీలకమైన వ్యక్తులు ఎహ్తెషామ్ ఉద్దీన్ హుసేన్ ఇతను ఒక అసిస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆల్తాఫ్ అహ్మద్, ఇతనిలో డిఫరెంట్ కన్సల్టెన్సీ ఉంది, కెరియర్ స్వింగ్స్ స్టడీ కన్సల్టెన్సీ. అండ్ మొహమ్మద్ ఇమ్రాన్, ఇతను ఒక మీ సేవా సెంటర్ రన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇతను ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఎవరైతే స్టూడెంట్స్కి ఇటువంటి ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ అవసరం నీడ్ ఉందో వాళ్ళతోటి ఇతను కాంటాక్ట్లోకి వచ్చి వీళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళు ఈ ఫేక్ సర్టిఫికేట్ ఆపరేషన్ అంతా కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. जिले निजामाबाद की आरमूर पुलिस ने ममनुआ नशावर अशिया गांजे की फरोख्त में मुलव्विस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 220 किलो खुश्क गांजा, 1 तलवार, 1 लॉरी जब्त कर ली, जबकि एक और मुलजिम मफरूर बताया गया है। आरमूर ACP प्रभाकर राव ने आज अपने दफ्तर में प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। మోర్తాడు మండలంలోని దొనకల్ క్రాస్ రోడ్డు ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లోని ఒక లారీ నెంబర్
RJ11 GB 0056 గల లారీ మెట్పల్లి వైపు నుంచి ఆర్మూరు వైపు వస్తూ ఆ లారీకి ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి లారీ ఆగిపోయింది. ఆగిపోయిన తర్వాత ఈ డ్రైవర్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆగిపోయిన లారీకి ఎలాంటి రోడ్డు మీద ఆగిపోయినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా ఆ లారీ వదిలిపెట్టేసేసి ఉన్నారు. ఈ లోపలలోని మెట్పల్లి వైపు నుంచి ఒక స్విఫ్ట్ డిజైర్ వెహికల్ AP 28 EM 28 స్విఫ్ట్ డిజైరు వీళ్ళు మెట్పల్లి నుంచి ఆర్మూరు వైపు ఎర్లీ మార్నింగ్ హైదరాబాద్ పోవడానికి వస్తున్నారు. వీళ్ళు ఫోటోగ్రాఫర్స్ అన్నమాట. ఆ వచ్చే క్రమంలో ఏంటంటే ఈ లారీ దగ్గర ప్రికాషన్స్ ఏమి లేక ఆ వెహికల్ వచ్చేసేసి లారీకి గుద్దుకొని దాంట్లో ఉన్న ప్రయాణం చేసే వాళ్ళకి డ్రైవర్కి ప్యాసింజర్కి దాంట్లో ఉన్న వ్యక్తులకి ఇంజరీస్ అయింది. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आज मुल्क ने पहले नायब वजीर आजम सरदार पटेल को उनकी 72वीं बरसी पर किया याद। तेलंगाना की गवर्नर ने उनकी खिदमत को याद करते हुए पेश किया खिराज। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने की तेलंगाना के सीएम केसीआर से दिल्ली में मुलाकात। अपनी दुख्तर की शादी का रुखा देते हुए शादी में शिरकत की दी दावत। ओवैसी हॉस्पिटल में जदीद आलात से लैस कार्डियोलॉजी यूनिट और बच्चों के ICU का आगाज। मजलिस फ्लोर लीडर व दक्कन मेडिकल कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना का ताजिर हेलीकॉप्टर लेकर वाहन पूजा के लिए पहुंचा यादाद्री मंदिर। हेलीकॉप्टर के साथ वाहन पूजा का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ तेजी के साथ वायरल। हैदराबाद पुलिस ने फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट रैकेट का किया पर्दाफाश। 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स के जाली सर्टिफिकेट्स और दीगर अशिया जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।